मम्मा की उंगली जो होती है, जो बाबा सागर था, तो सागर बाबा की लहरें होती थी, और उन लहरों को समझ के उसको पानी, पीने के पानी की तरह बनाना है। तो ये मम्मा का मुरली होती थी। तो आज 24 जून पे मम्मा की मुरली सुनेंगे। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो, तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो, तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाइप्लाइट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ। चाहे कितना भी कम रोल किया करने वाला एक्टर हो, उसको पूरी स्टोरी तो पता ही होता है मोस्टली। खाली एक पानी का गिलास आकर पिलाने का रोल हो एक ही बार, तो फिर हो सकता है उतना। लेकिन अगर 2 3 4 5 5 मिनट का भी रोल होता है, तो पूरा नाटक की स्टोरी का पता हो। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। शेक्सपियर ने कह दिया एक्टर्स है हम सभी, तो फिर सबको तो नाटक का पता ही होना चाहिए। मतलब वो मान लिया, शेक्सपियर ने अपने फेमस बुक में कहा, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हम सब एक्टर्स हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो एक्टर्स को तो पता होना चाहिए कि हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स को कैसे कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है। हाँ, ये भी एक अच्छा, कि जब कहा कि सब लोग एक्टर्स है, तो इसमें हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, डायरेक्टर कौन है, कितने समय तक का ये नाटक चलता है, तो सारा वर्णन है उस बुक में। सिर्फ ये बोल रहा है कि स्टेज है और ड्रामा है, एक्टर्स है, पर बाकी कुछ, हर चीज चाहिए होता है ना फिर तो बाबा, मम्मा बोल रही है, देखो कितना एक्यूरेट, कि हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, किस किस एक्टर्स का कब कब पार्ट होता है, उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम सब एक्टर्स हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, और अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा। एक्टिंग कर रहा है ड्रामा में, और उसको कहा जाए कि नाटक का मुझे पता ही नहीं है, तो क्या कहा जाएगा। कितना लॉजिकल पॉइंट है ना। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। नाटक मतलब ही ड्यूरेशन, नाटक मतलब ही शोज, एक शोज, दो शोज, तीन शोज। कोई भी नाटक खाली एक ही शो थोड़ी होता है, कि शोज चलती रहती है ना उसके।
तभी तो फिर नाटक का इतना बड़ा बनाने का फायदा है, वो शोज ही ना चले, खाली एक ही शो। तो ये वर्ल्ड ड्रामा इतना इम्पोर्टेंट नाटक है, तो क्या एक ही बार वो रिपीट होगा? शोज चलते रहते हैं इसके भी। तो कहेंगे, तो मम्मा कह रही है ऐसे नहीं, शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई है, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन है, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। क्रिएटर है लेकिन एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? क्रिएटर की एक्टिंग कौन सी है? अच्छा, उसको, क्रिएटर की एक्टिंग कौन सी है? ये एक्टिंग है उसकी। क्रिएटर की एक्टिंग है डायरेक्टर पन की। डायरेक्टर बनना ये भी तो एक एक्ट है ना। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड में मैं क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हो। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम दो युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है, तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, तो इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आ करके अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मोनिक, कौन कौन से? देखो कितना ब्यूटीफुल एक्टर ये पूरा नाटक है, और सब अपने अपने टाइम पे आते। तो फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और फिर कहाँ पूरी होती है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर ये सब आत्माएं आती है। तो जैसे जैसे ये जो आत्माएं जब जब आती है, वो प्योरिटी, उनकी प्योरिटी डिसाइड करती है कि इस वर्ल्ड की प्योरिटी की लेवल कहाँ तक है। जिसकी एंट्री जिस समय संसार में होती है, वो उसकी प्योरिटी की लेवल डिसाइड करती है। तो इसलिए एंट्री का टाइम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, डिसाइडिंग टाइम है। तो अगर वो आत्माएं द्वापर युग से आती है, तो फिर उनका प्योरिटी का लेवल उतना ही है, इसलिए द्वापर युग से आती है। उस समय की संसार की थर्ड ग्रेड की प्योरिटी चल रही है, द्वापर युग। तो मतलब उनकी प्योरिटी भी थर्ड ग्रेड की थी, इसलिए वो आती है। तो इसमें आती है कलयुग में, उनकी प्योरिटी भी कौन सी होगी? फोर्थ ग्रेड की, इसलिए वो उस समय आती है। तो इसलिए मम्मा बहुत अच्छा पॉइंट कह रही है। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाइप्लाइट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं।
अभी यह नाटक पूरा होने पर है, वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5,000 वर्ष लगता है, बाकी उसमें थोड़े वर्ष है, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा, तो ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो, बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है ना। तो भारत नया था तो दुनिया नहीं थी। तो पूरा, वो जैसे होता है ना फिल्म में, वो जो घर होता है, वो एक ही घर पे तो पूरी स्टोरी होती है, मतलब क्योंकि वो हीरो हीरोइन का घर होता है, उसी के ऊपर तो पूरी स्टोरी है। तो इसी तरह भारत नया था तो पूरा वर्ल्ड था नया। तो अभी देश, बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। अच्छा, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया, परंतु भारत देश है या भारत वर्ल्ड है? पूरा वर्ल्ड ही तो था भारत। उसी भारत के टुकड़े हो गए ना, अगर देखा जाए तो यही कहेंगे। नहीं तो जमीन आसमान, अगर पहले एक समय वो मेरे दादाजी की थी पूरी, हाँ, वो पूरा जमीन आसमान, अब वो थोड़े थोड़े हिस्से सब पोते पोते या सब ले लेके बोलते ये मेरा, वैसा ही हुआ ना। तो परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, क्या नाम है? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। अब कितना, जिसमें वो गीत में बोलते हैं डाल डाल पर, तो दीदी उससे भी बड़ा एक आता है कि जब पंडित जी लोग संकल्प कराते हैं तो वो लोग बोलते हैं एक लाइन की जम्बू द्वीप है, मीन्स पानी का पूरा द्वीप है, उसके अंदर भारत खंड है, उसके अंदर भारत एक देश है। फिर कहते हैं आर्यावर्त है, मीन्स जहाँ पे आर्य रहते हैं, तो इसके अंदर पूरा आ जाते हैं अच्छा कि आर्य रहते थे। अच्छा, पहले आर्य रहते थे हाँ, ऐसे। तो मीन्स हम आर्य में श्रेष्ठ। आर्य तो वही है, अन आर्य और आर्य हमेशा बाबा कहते हैं। तो एक धर्म एक राज्य था, उस टाइम पूरा सुख था। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। अभी कहाँ है? उस टाइम तो पूरा सुख था, अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं उसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो एक धर्म। समझा? उस दुनिया में कोई दुखी नहीं, कोई रोग ही नहीं, कभी कोई अकाली मृत्यु ही नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो ना। सोने की चिड़िया कहाँ, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। फिर राम, राम राजा राम प्रजा, कितने सारे एक नए वर्ल्ड के गायन भी है, अलग अलग वे से, हर जगह। बहुत दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब सुखी, सब कितना, करीब 2 फुल, ये 3 पेजेस, तो मतलब 2 दोहे तक ये राम राज्य का वर्णन, 4, कितना वर्णन है राम राज्य का उत्तर कांड में रामायण का, ऐसा वो राम राज्य था। तो उस दुनिया में कोई दुखी नहीं, कोई रोगी नहीं, कभी कोई अकाली मृत्यु ही नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे,
बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ये कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे। तो कर्म क्षेत्र अभी हुआ ना, जैसा बीज बोया जाएगा अभी, वैसा वो आत्मा। और अभी क्यों बीज बो सकते हैं? एक और रीजन, मतलब संगम युग में हमारा पूरा, एक्चुअली देखा जाए तो रेपिटेशन है। हम वही आज कर्म करेंगे जो पिछले कल्प किया था। फिर भी कह रहे कि अभी बीज बोना होता है। हाँ, एनलाइटनमेंट अभी मिली है ना, समझ अभी मिली है। नहीं तो कर्म तो सभी, पूरी दुनिया आज जो करेगी वैसा का वैसा डिसाइड, वो तो उनका फिक्स्ड है। समझ मिली है, उस समय चॉइस रहती है कि हाँ अब अच्छे से करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जब समझ ही नहीं थी तो वो तो मिल ही रहा था वैसे। अभी तो पता चला है कि क्रोध नहीं करना है, हाँ, तो अब ये इसलिए चॉइस हो गई ना। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं, जैसी खेती करना सिखलाते हैं ना। और इसलिए, क्योंकि क्यों अभी डिसाइडिंग है, एक और गहराई। अगर बाबा द्वापर युग में सिखाता, सपोज हमें ये कर्मों का ज्ञान द्वापर में मिलता, तो जो ऊपर वाली आत्मा थी उनको क्या समझ मिलती? वो तो वंचित रह जाती, सारों को नहीं मिलती ना। फिर वो क्या कहते, पार्शलिटी की। हमको थोड़ी पता था कि ऐसे कर्म करनी चाहिए, हम भी अच्छे करते। तो उस समय भगवान नहीं आता है, कलयुग में भी भगवान नहीं आता है। जब सारे मौजूद हो ना, तब पूरा डिस्क्लोजर करते। वैसे भी ये मोदी जी ने 20 मार्च 2020 को डिस्क्लोज किया, तो कितना पहले उसका पब्लिसिटी हुई। आज 8 बजे शाम को वो लॉकडाउन का वो डिस्क्लोजर होना है। तो वो पहले पब्लिसिटी इतनी, फिर थ्रू आउट सब जगह, सब ऑल ओवर, उस समय सब लोगों को सुनना है, ताकि कोई ये नहीं कहे अरे आपने खाली उस ग्रुप में, वो खाली पार्लियामेंट में बोल देते, तुम लोग जाके फैलाओ। उसको खुद को एड्रेस करना था जनता को। वो तो थ्रू थ्रू कैबिनेट से भी बोलवा सकता था। तो परमात्मा आकर उस समय जब सब मौजूद होए, उनको एड्रेस करता। कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते वो फल पाते। और दूसरा, क्यों वो खुद बोलते हैं, दूसरे से नहीं बुलवा सकते। एक्चुअली ये वाला अथॉरिटी है, बहुत अलग टाइप का डिस्क्लोजर है। लॉकडाउन का डिस्क्लोजर नेवर इन द हिस्ट्री। इसलिए उसको खुद को वो बोलना था, बहुत बड़ा एक चेंज है। तो परमात्मा आकर ये क्यों बोलते हैं, पवित्रता, ये बहुत बड़ा चेंज है। पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोला। तो इतना बड़ा डिस्क्लोजर उसको खुद को आके करना पड़ेगा ना, दूसरों से हम मानेंगे भी नहीं। हम्म, जो भी है। नहीं नहीं, अच्छा तो बहुत मानते थे। कौन से भक्ति में, ज्ञान में, या कोई भी धर्म में इस बात को बहुत मानते बहुत थे। लेकिन हमारे गुरुजी होते थे तो कहते थे कि संयम से जियो, ऐसे बोलेंगे तो भाग जाएंगे सब। बोलते थे, बात तो बहुत अच्छी है। वो देखते थे कि भाई इन लोग ब्रह्मा कुमारीज में, इनके घर में बहुत अच्छा पालन होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहते अगर हम यहाँ कहें तो सब भाग जाएंगे। तो वो जो डिस्क्लोजर है वो उतनी बड़ी अथॉरिटी ही कर सकते, क्योंकि बड़ी डिस्क्लोजर है, बड़ा स्टेप है एक। तो उसको खुद को करना पड़ा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो बाप आकर के हमारे को, तो बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं।
तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर अपने कर्मों को उच्च बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब अच्छा कर्म होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हैं फिर रो रहे हैं, जो खाते उसमें ही रो रहे हैं। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। ये सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसलिए बाप कहते हैं, अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज वो, इतनी बेस्ट क्वालिटी का बीज वो, जो 5,000 साल बैठे बैठे उसके फल खाते रहे। ये बीज वो संकल्प शब्द। आज बहुत अच्छा मम्मा का वीडियो है। क्या मम्मा के एक एक, मतलब हर छोटा एक्शन मम्मा का स्टेज वाला था। जैसे कोई स्टेज पर कितना कॉशियस होके करता है, ये मम्मा थी हमारी। तो अगर बीज उससे अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो ये श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। 2 मिनट साइलेंस, एकदम संकल्प पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित। अब मम्मा क्यों साइलेंस कराई? साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते। अब आप कहते फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए बाप कहते हैं, इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उसमें डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल रखो, जाने का ख्याल रखो। जाना है। अंत मते सुगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? हर चीज से न्यारा होने का एफर्ट, ऐसे अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस।
बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? चलते बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होनी चाहिए कि आई एम सोल, इस ऑर्गन से बोलते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम उसका इसका आधार लेकर के बोलते। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। इसका आधार लिया, इसका जैसे अभी गाड़ी की जरूरत है तब नीचे उतरते गाड़ी में चले जाते हैं, गाड़ी का आधार लिया, शरीर का आधार लिया। ये कौन सी प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस है कि मैं परम धाम की हूँ, वहां से आई हूँ। आई हूँ तब आधार की फीलिंग रहेगी। तो जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। अब लिखना होता है तो तुरंत चश्मा पहनते ना, मतलब प्रैक्टिस हो जाती ना भाई, अभी लिखना है तो चश्मा पहना है तो चश्मे का आधार लिया। फिर नहीं जरूरत होती चश्मा उतार देते, तो चश्मा को भी आधार नहीं चाहिए। तो जब शरीर की जरूरत नहीं है, तो जितनी बार जो चश्मा पहनते हैं ना उस समय ये पुरुषार्थ कर सकते। ये कि लो अभी शरीर का आधार लिया, उस समय बार बार इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस भी कर सकते। तो बाबा कहते हैं बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होनी चाहिए, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हम बच्चों की भी मीठी माँ को याद नमस्ते प्यार और गुड मैम और मॉर्निंग। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप संदेशी के तन में आ, बाबा का ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य बाबा ने, हाँ मम्मा ने, हाँ हाँ अलग। तो अर्थात हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निष्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुटस्टेप पे, एक्चुअली मम्मा के लिए बीच बीच में संदेश लाते थे। कभी कभी मम्मा की तबीयत जब ठीक नहीं होती थी तो फिर मम्मा मुरली नहीं चलाती थी तब भी, तो ये सीरीज ऑफ कलेक्शन है संदेशी। इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुटस्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर करता है, स्थापन करता है। मधुर माली दूसरा संदेश। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अलग क्या एड्रेस बाबा ने किया है। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेनिटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में। देखो ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है,
वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, वो मालिक। लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। जब वो खुद आता है तब सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करना अर्थ पुरुषार्थ किया है उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त होता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। ईश्वर से योग है तो संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय तीसरा कलेक्शन। ओहो तुम तो वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। शिव शक्ति सेना की प्रमुख, तो उसके बाद सभी शक्तियों की महिमा। अभी वो ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख मम्मा का। तो अब देखो कितना बड़ा पेपर मम्मा का था। इतना हाईएस्ट पेपर भी ऐसी आत्माओं को क्यों मिलता है? एक क्वेश्चन हो जाता है ना, ऐसी आत्माओं को, चलो बाकियों को, और वो भी इस एज में। ये तो संसार में रहेंगे तो कितना कितना कुछ कर पाते हैं, कितना कुछ कर लेंगे जब इतनी सी। लेकिन एक एक तरफ से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। ऐसी पेपर में उन्होंने क्या किया ताकि छोटे मोटे पेपर सब लोगों के लिए इजी हो जाए। जब पता चलता है कि इतने बड़े पेपर में भी उन लोगों ने इस तरह परफॉर्म किया। स्वामी विवेकानंद की भी एज कितनी थी? 30s में, 40s भी नहीं। स्वामी विवेकानंद क्या 30s नाम। में थे। हम्म। स्वामी रामतीर्थ भी 30s में थे, मोस्टली सब 30s में गए। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन वो कर गए। तो भगवान को तो ऐसे लोगों को ज्यादा रखना चाहिए, लोग यही कहते हैं, ऐसों को तो रखो। लेकिन वही एक एग्जाम्पल होता है कि तो मम्मा के लिए बाबा कह रहे हैं तुम सदा ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी, नित्य हर्षित सुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है। होता है नशा। चलो फिजिकल जो भी है भगवान मुझे मिला है, देखो कोई पहचान भी नहीं पा रहे, किसी को समझ भी नहीं, कितनी कॉमन सेंस है। आज मम्मा का वीडियो देखेंगे ना, मैंने भी मतलब इतने सालों से सुनते ही आ रहे होंगे, सुना भी होगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आज की मम्मा की कितनी छोटी छोटी चीजों में मैच्योरिटी थी, ये विशेषता थी। तो ओहो तुम वही शक्ति हो, तो कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। सुना, स्वराज अभी युवराज बाद में। कितना बड़ा पद है, तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओ कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा लकीएस्ट देवी फूल बच्ची। चौथा, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है।
जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखबंद अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर इतनी महीन गुप्त छिपी होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। तो ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपनी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। पांचवा, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही। यादगार भी एक्यूरेट है ना, शिव की जटाओं से ही गंगा। शिव और गंगा का कितना कनेक्शन है पूरा। तो और वो फिर शिव ने ही अपने जटाओं में समाया बचा कुछ अभी उसके वेग को। स्टोरी कितनी अच्छी है। तो कहते, तो अब इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान गंगाएं ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ये अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भगीरथ पुत्र हो। भगीरथ बोलो आद्या। भगीरथ पुत्र, हम सब भगीरथ के पुत्र है। मतलब कैसे भगीरथ के पुत्र है? राजा भगीरथ। हाँ, तो भगीरथ क्यों बोला? भाग्यशाली भाग्यशाली रथ। रथ ब्रह्मा बाबा के पुत्र। यही भगीरथ बच्चे हैं। भाग्यशाली रथ के तन में बाबा आए तो हम सभी भगीरथ पुत्र पावन अमर बन रहे। ये सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे तो वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई है। सिक्स्थ है, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नयनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उनका इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं है। ईश्वर के बहुत प्यारे भगत ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। हाँ, तो बाबा जैसे ये बोलना चाह रहे हैं कि वो तो कहते हैं जिधर देखो वो तुम है, एक्चुअली तो होता नहीं है ना। उनकी भावना इतनी ज्यादा है, सारा समय वो ख्याल चलते हैं तो लगता है ये लो इधर है। किसी कोई के भी ख्यालों में आप बहुत खोए हुए होंगे ना, तो कितनी पुरानी भी बात होगी आपको लगता है अभी भी मैं मिल के आया हूँ। तो या फिर मम्मा कह रही है, अभी तो मम्मा मतलब बाबा के माँ बाप की, कि अभी तो ये प्रैक्टिकल, वो तो फीलिंग है कि सब जगह भगवान है। अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो कि भगवान मुरली सुना रहा है। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वो निराकार जो भी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से ही होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भगत। उन्हें वो ज्ञान नहीं है। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे
सर्व देवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताएं दिव्य शोभनिक तन प्राप्त होगा। तन देंगे अच्छा तन मिलेगा, मन देंगे अच्छा मन मिलेगा, धन देंगे खूब धन मिलेगा। साथ सेल्फ को तो जिन्होंने तन दिया तो उनको दिव्य शोभनिक तन देवताई मिलेगा। 7 सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है। जो संग दोष का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? आपको बुखार थी, मुझे बुखार आ गया, क्यों? क्या प्रूव हो गया? क्लियर है? इसीलिए असर पड़ा ना, नहीं तो आपका बुखार मुझे क्यों बुखार देगा? बोला दूर रहो। इसलिए जिनको इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं ना, वो बीमार वालों से हमेशा दूर रखते हैं। वो उसके कमरे में नहीं आने, भाई तुमको जुकाम है, इनके कमरे में मत आओ, क्योंकि ये वैसे ही पहले वीक है। तो अगर हमें संग का रंग लग रहा है, प्रूव करता है हम ऑलरेडी बीमार है। शादी में गई, उनके संग रहे 4-5 दिन, बस फिर थोड़ा बहुत ऐसा हो गया। उधर गए, उन्होंने कुछ कहा, उसका असर हो गया, बीमार। तो जैसे देखो, तो संगदोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। उस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख, उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। मनुष्य का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्य के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन है, पूजन चलता है। उसके ट्रुथ महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। ओहो, खोली हृदय कमल, खोली हस्त कमल। देखो, संदेशी वाले जो एड्रेस है, वो बाबा के भी महावाक्य नहीं है। होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन और बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है। तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा ज्ञान अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हमजिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई है। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेलिब्रेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेगी। अच्छा, यूनिक लैंग्वेज है ये अव्यक्त, ये अलग अलग 7 संदेश है। 65 पहले का, जब मम्मा थी शरीर में। एक्चुअली मम्मा की तबीयत 1 साल से खराब थी ना, 64 से 65 तक, तो बीच बीच में संदेशी जाती थी मम्मा। वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से अपने सर्व खजाने से खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया, तो विशेष आत्मा बन गए।
क्योंकि एक शब्द बाबा सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। तो कौन से हैं खजाने के कंटेंट क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सब खजाने हैं। दिल से कहो बाबा, जिसको शक्ति का खजाना है वो ले सकते हो। अच्छा, स्लोगन है बाप दादा से स्नेह है तो पुराने जहान को कुर्बान कर दो। कल का कर्मयोगी, कल का भी बाकी है ना। कल कल कर लेते हैं तो 3 कल कर ले, आज हैवी हो जाएगा। बहुत सारा है तो ताकि समझ के फिर हम करेंगे। ओके। ओम शांति। तो आज ममा के दिन में हम और